Okay, so hello students, welcome back. This is Suyash Bajpayee, Suyash Bhaiya here in front of you. And this is the series of complete study of electrostatic and electricity. और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है भैया, ये चल रहा है गॉस लॉ वाला चैप्टर, ठीक है. तो गॉस लॉ, इसमें हमने बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं, ठीक है. इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज we have discussed the electric field. Okay, using Gauss law you have to find the electric field, okay, inside and outside and at the surface on a positively charged spherical volume. Okay, spherical volume. Right, and we have also generated the graph of this. ऑलरेडी स्टूडेंट, अब यहाँ पे अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको कराना चाहूँगा, इसी से थोड़ा मिलता जुलता पहले, ठीक है. तो इसमें क्या है, देखो. नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज यू हैव चार्ज्ड spherical shell you have. Okay, means suppose you have a charged spherical shell like this, ठीक है. ओके, और इस पर जो चार्ज है सपोज वो इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस? इन द प्रीवियस क्वेश्चन द चार्ज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइड द वॉल्यूम इन द कंप्लीट वॉल्यूम, राइट. बट दिस टाइम द चार्ज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया. इस बार जो चार्ज है ना वो आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है. कहाँ कहाँ, इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस पे, ठीक है. इसकी रेडियस जो है वो आप कैपिटल आर ले लो और जो चार्ज इस पे है लेट इट टू बी कैपिटल क्यू, ठीक है. सो नाउ लेट अस डू इट. सो फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है ना, इनसाइड, ठीक है. इनसाइड वाला केस करेंगे पहले तो आ जाओ भाई फटाक से. तो व्हाट विल डू, सिंपली यू विल यूज़ द गॉस लॉ टेक्निक. ओके, तो हमने क्या किया कि भैया हमने यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे है ना स्मॉल आर की डिस्टेंस पे हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली इस तरह से, ठीक है. चेक करो, एक गॉसियन सरफेस ले ली, ठीक है. अब हम लगाएंगे गॉस लॉ, ठीक है. तो गॉस लॉ क्या बोलता है, दैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. या फिर हम यूँ बोलें कि ई डॉट डी एस, ओके, का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर क्लोज सरफेस, है ना, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, बहुत सही, वेरी गुड. तो अब इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है. अच्छा बताओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है, क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है. तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे यहाँ कुछ भी कर लो आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इनसाइड. समझ के बात को. तो इस वजह से बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड विल बी इक्वल्स टू ई इनसाइड, ई विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो है इन दिस केस, ठीक है. ये आया फंडा अपने पास, ठीक है. दूसरा केस आउटसाइड वाला देखते हैं, ठीक है. ये तो इनसाइड वाला हो गया, ठीक है. नाउ लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसाइड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ई आउटसाइड. तो आउटसाइड के केस के लिए क्या करेंगे, सॉरी 1 मिनट. सो व्हाट वी विल डू इज, अब हम इस केस में गॉसियन सरफेस लेंगे दूसरी. भैया ये मान लेते हैं यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सो अवर गॉसियन सरफेस विल बी लाइक दिस. ओके, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. ओके, दिस इज गॉसियन सरफेस नाउ, ठीक है. तो दिस इज गॉसियन सरफेस, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये आर हो जाएगी, ठीक है. इन साइड की जब बात करेंगे तो आर इज स्मॉल देन कैपिटल आर. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है. एंड इफ विल टॉक अबाउट आउटसाइड देन व्हाट विल हैपन, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है. ये है भाई फंडा, है ना. इसको यहाँ मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ भाई, ठीक है. इस केस में स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, चेक, ठीक है. तो अब चलो सॉल्व करो भाई, फिर से इसमें लगाएंगे गॉस लॉ, ठीक है, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो सॉल्व करेंगे.
तो इस बार ये गॉसियन सरफेस है ना, इस बार ये गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर ये पूरा चार्ज आ जाएगा इस बार, है ना। तो द चार्ज इज कम्प्लीटली कैपिटल क्यू ओनली, राइट। सो दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड नाउ व्हाट इज ई डी एस। ई डी एस, अच्छा बताओ फिर से, अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भैया होगी तो रेडियली आउटवर्ड ही, ठीक है। तो ई और आर हमेशा, ई और जो सर एरिया वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ठीक है, और एरिया वेक्टर हो गया ये, है ना। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, हमेशा पैरेलल रहेंगे, चेक करो। तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस ज़ीरो, ठीक है। फिर क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस, आर पे डिपेंड करेगी ना, रेडियस पे। तो गॉसियन सरफेस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ओनली, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, चेक ऑल ऑफ यू, ये क्या है, तो भैया ये एरिया है ना, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ओनली, ठीक है, ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। आप यही तो करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और ये है इसका एरिया वेक्टर डी एस, है ना। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस एरिया, ठीक है। व्हाट इज दिस, सो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर दिस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मीन्स दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। अगर हम इसका एक फिगर बनाएं, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो ये आपका आर हो जाएगा इधर स्मॉल आर एंड ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ज़ीरो होती है, ठीक है, और जब स्मॉल आर इज गोस टू कैपिटल आर हो जाएगा जहाँ पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रेज होगी, है ना। कितनी होगी भाई इस केस में, ठीक है, आउटसाइड वाला रूल लगेगा, ठीक है, व्हेन आर इज गोस टू कैपिटल आर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मीन्स यहाँ तक जीरो, ठीक है, चेक करो भाई ग्राफ, यहाँ तक जीरो, फिर यहाँ सडन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सरफेस पे, फिर उसके बाद डिक्रीज कर दी जाएंगे ना आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चेक करो, दिस इज द ग्राफ, है ना। तो ये जो केस था और जो पुराना वाला केस था उसको ज़रा कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो केस है जब जो चार्ज जो है वो शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और जब चार्ज आपका पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई इनसाइड कितनी होती है भाई बताओ, दिस इज रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, this is rho r by epsilon, check everyone should check this fast, this is rho r by epsilon, फिर r is the distance from the center, ठीक है, चेक करो। और e आउटसाइड क्या होता है, e आउट इज इक्वल्स टू वही के क्यू बाय आर स्क्वायर, जैसा इसमें है ना, ठीक है। तो आउटसाइड वाली तो इसमें भी वही है के क्यू बाय आर स्क्वायर, चेक करो, ठीक है, लेकिन इनसाइड वाली क्या है, ज़ीरो है इस केस में, इनसाइड वाली ज़ीरो है, E inside is equals to 0 here in this case, right? Everyone should check this, ये outside, ठीक है। बस यही है, ये चीज़ कंपेयर करानी थी मेरे को आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम बोलें चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फेयर, है ना, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल बोलें, ठीक है, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर अगर बोल देते हैं तो भी बात सेम है ना। क्योंकि मान लो आपका कोई सॉलिड स्फेयर अगर हुआ भी, बात को समझना मेरी, ठीक है, कि मान लो अगर आपका कोई सॉलिड स्फेयर हुआ भी, ठीक है, इस तरीके से, सपोज यू हैव अ सॉलिड स्फेयर बट कंडक्टिंग, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ठीक है। तो भी वो चार्ज कंडक्टिंग शेल की तरीके ही बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका चार्ज जो है ना वो सारा का सारा सरफेस पे ही होगा।
तो जो भी फंडे हम इसके लिए लगा रहे थे वो सारे के सारे फंडे इसमें भी लगेंगे, ठीक है। ये इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही होगी, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, दिस इज व्हाट, नॉन कंडक्टिंग, ओके, वॉल्यूम चार्ज स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज्ड स्फीयर। ऑल राइट एवरीवन, सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट हैव बीन आस्क्ड हियर, सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट चार्ज शीट हैविंग अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो एक शीट है इस तरीके से, सपोज ओके, तो इस तरीके से एक शीट है। अब आपको क्या है, ये चार शीट है ना, जिसमें चार डेंसिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज सिग्मा, है ना। चार डेंसिटी इज गिवन टू बी एज सिग्मा। अब आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम भाई, इसमें फिर से वही गॉस लॉ लगाएंगे, गॉसियन सरफेस लेनी होगी, ठीक है। तो इस केस में हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो कुछ इस तरीके से लेंगे, ये सिलेंड्रिकल लेंगे, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इधर है और इधर से भी बाहर निकलेगा, पीछे से बाहर निकलेगा, ठीक है भाई, चेक करो, इट इज़ टू बी लाइक दिस, ठीक है भाई। ये सिलेंडर, ठीक है, मतलब इधर से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, ठीक है, मतलब इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। ये एरिया ए है, ठीक है। अब इसमें हमको ये गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, है ना, ऐसी गॉसियन सरफेस लेते हैं इस केस में हम, ठीक। तो अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के लिए अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स गॉस लगाएंगे, फाइव गोस टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज फाइव हियर इन दिस केस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी इस केस में, देखो भाई दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस सिलेंडर में तीन एरिया है, एक ये A1, एक ये कर्व सरफेस एरिया मान लो A2, एक ये एरिया A3, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो A2 के लिए फ्लक्स जो है ना वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो फिर से हम वही करेंगे भाई, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। अगर हम इसको 1 नाम दे दें, इसको कर्व सरफेस 2 नाम दे दें, इसको 3 नाम दे दें, ठीक है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, φ1 क्या हो जाएगा भाई, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही एरिया वेक्टर भी है, चेक करो, है ना। तो ये हो जाएगा E इंटू ए, ठीक है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ई, ठीक है। प्लस φ2 क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलॉन्ग द सिलेंडर है ना, और एरिया वेक्टर इधर है, ये यू, चेक करो भाई, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर ऐसा है, 90 डिग्री का एंगल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। प्लस φ3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, ठीक है। तो ये ई ए इज इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड, है ना। अब यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा भाई, इतना ही चार्ज तो इंक्लोज्ड होगा, चेक करो, ये पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, तो सिर्फ इतना ही चार्ज होगा। ये कितना चार्ज है भाई, इसका एरिया ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा ए, ठीक है, सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चेक करो, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में यहाँ पे ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, चेक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है, मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑफ इनफाइनाइट चार्ज शीट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीट की वजह से भाई, शीट की वजह से जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज ई इज गोस टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे शीट की जगह, अगर यहाँ पे शीट की जगह प्लेट होती है ना, समझो बात ध्यान से, एक और चीज़ मैं यहाँ बोल देता हूँ आपको, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट, ओके, वन मिनट, नॉट कंडक्टिंग
चार्ज शीट हो गई है ना। देखो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शीट एंड प्लेट, ओके, ये डिफरेंस भी आपको जानना जरूरी है। दिस इज शीट, ओके, क्लियर, एंड दिस इज योर प्लेट, ठीक है। तो ये आपकी शीट है, चार्ज शीट हो जाएगी, है ना, और ये हो जाएगी प्लेट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी शीट है, तो इसमें चार्ज इस तरह से प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन शीट में क्या होगा, जो प्लेट है, सॉरी, प्लेट में क्या होगा भैया, ये प्लस पूरी इस पर्टिकुलर सरफेस पे होगी। यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो कम हो रही है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और कितनी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पे चार्ज है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट, ठीक है। और एक यहाँ पे बता दें, कोई भी कंडक्टर है, मान लो सपोज यू हैव एनी कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला आपको नोट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एनी चार्ज्ड कंडक्टर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, है ना, मान लो कैसा भी है, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन चार्ज है भाई, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज है। वैसे जितना शार्प कॉर्नर होता है वहाँ चार्ज ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्मली नहीं होगा, लेकिन तभी मान लेते हैं अगर यूनिफॉर्मली है, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इसके परपेंडिकुलर, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी ये हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होंगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर की सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होती है, ठीक है। मतलब जो प्लेट की होती है वही कंडक्टर की होती है, ठीक है ना, हर पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, ऑलराइट। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ शीट की बात करी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लेट की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस की बात करी, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, ये न्यूमेरिकल है एक, इसको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू सून, ओके।